नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल लैब एंड डाइंग इन्फॉर्मेशन में। आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो सेठ लोग होते हैं वो हाई बिलिंग का काम क्यों करना चाहते हैं, मास्टर लोग भी हाई बिलिंग का काम क्यों करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसको करने के लिए मेन रीज़न क्या है, उनको किस लिए वो हाई बिलिंग में ही ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो का मेरा टॉपिक ही आज यही है कि सेठ लोग हाई बिलिंग का काम क्यों करना चाहते हैं। चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना ये सेठ लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो सेठ लोग होते हैं उनकी का मशीनरी ढेर सारी डालनी पड़ती है इंडस्ट्री में, तो क्या उसको बहुत ही महंगा पड़ता है सारा कॉस्ट। तो उसमें अगर हाई बिलिंग का काम करेंगे, थोड़ा कम मशीन रहेगा तो भी काम आराम से हो जाता है। उसमें क्या तो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा मशीन, ज़्यादा एरिया मतलब ग्रे रखने के लिए भी चाहिए, तो उस हिसाब से उनको खर्च से एडवांस बढ़ जाता है, ऊपर से कमाई कम हो जाती है। हाई बिलिंग, लो बिलिंग में कपड़ा जो निकलेगा उसका लो बिलिंग थोड़ा एवरेज कम रहता है, तो इस हिसाब से उनको बेनिफिट कम होता था। हाई बिलिंग में क्या है, उनको थोड़ा कम एरिया में भी और अच्छा सेटअप करके और अच्छा खासा कमाई करते हैं वो लोग। इस हिसाब से वो लोग इसके लिए हाई बिलिंग का काम करना चाहते हैं। किसी भी कोई भी सेट अगर है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगता है कि भाई ज़्यादा रेट वाला काम होगा तो हमारे यहाँ उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, पार्टियाँ भी आएंगी तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ की। तो हाई बिलिंग काम करने के लिए फिर भी उनको मशीन तो सारा उनको डालना ही पड़ेगा, मशीन कम नहीं करना है। उसमें से क्या है कि जैसे कि लो बिलिंग वाले में क्या है, ढेर सारा कपड़ा आएगा तो उनको ढेर सारी मशीन है और वर्कर सब कुछ सेटअप बना के रखना पड़ेगा। हाई बिलिंग का काम है तो थोड़ा कम भी मशीन रहेगा तो भी काम उतना परफेक्ट हो ही जाता है। कम से कम एक मिल, यदि एक सेंटर, हर एक मिल में कोई एक मिल का छोटा खाता भी है तो उसमें भी कम से कम एक सेंटर तो है ही। एक सेंटर है या तो किसी में 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5-5, 6-6, 8-8 सेंटर, 10-10 सेंटर के भी खाते हैं, तो मैक्सिमम कम से कम एक सेंटर भी है तो उनको 10 जेड कम से कम तो चाहिए ही। तो उस हिसाब से उनको, यदि उसी में उनको 2 सेंटर चलाना है तो 4 जेड भी, 6 जेड भी और डाल देंगे। 10 का 20 नहीं करना उनको। आप मतलब अगर 15 से 17 जेड भी कर लिए तो भी दो, मतलब उनका आराम से उनका 2 सेंटर चल जाएगा। तो इस हिसाब से उनको समझो 3 मशीन का बेनिफिट हो गया। 3 मशीन का उनको वर्कर नहीं लगेगा, उनको जगह का सेटअप नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से काम आराम से हो जाता है। जैसा उसी में यदि 3 सेंटर करेंगे तो आराम से फिर 22 से 25 जेड में आराम से 3 सेंटर चल जाएगा। फिर उसमें 1-2-3 ड्रम डाल लेंगे, 4-5 कम से कम उस हिसाब से रहता है। जैसा अगर सिंगल साड़ी का खाता है यदि उनको एक सेंटर चलाना है 5-6 चैम्बर का आराम से, तो उनको 10 जेड मैक्सिमम कम से कम 1-2 ड्रम चाहिए, क्योंकि साड़ी में क्या ड्रम की क्वालिटी अभी आती है तो बगैर ड्रम का कपड़ा तो सेट होगा नहीं। ड्रम वाला कपड़ा ड्रम में ही सेट होता है, जेड वाला कपड़ा जेड में ही सेट होता है, तो उस हिसाब से दोनों मशीन रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से सेट लोगों का आराम से उसमें वो लोग काम करवाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बिलिंग में काम करने में सेट का यही फ़ायदा है कि भाई वो अपना आराम से थोड़ा कम सेटअप में, कम खर्च में थोड़ा काम आराम से उनका वो काम तो एवरेज बिलिंग वही जाएगा, क्योंकि कम मीटर भी निकलेगा तो डाइंग चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। डाइंग चार्ज ज़्यादा लगता है ना। जैसे लो बिलिंग में 3-4 रुपये में काम हो रहा है, हाई बिलिंग वाले में कम से कम 5-7 रुपये, 8 रुपये का काम हो रहा है, तो फिर डबल रेट हो रहा है। मतलब जहाँ पे अपना 1 लाख प्रोडक्शन होना चाहिए रोज़ का, हमारा 50,000 प्रोडक्शन हो रहा है तो भी हमारा काम उतने का ही हो रहा है। समझो डबल रेट ही डबल है। तो इस हिसाब से इसके लिए हाई बिलिंग का कोशिश करते हैं कि हाई बिलिंग में काम हो तो परफेक्ट रहेगा, उनको थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, काम उतना वही होगा। इसमें मास्टर का भी बेनिफिट है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा व्यवस्थित बनाएंगे तो उनमें क्या पार्टियाँ हाई बिलिंग में जोड़ेंगे तो काम अच्छा खासा होगा, उसमें अर्निंग भी अच्छी बढ़ जाएगी मास्टर की भी, क्योंकि उसमें काम जैसा किया तो वो प्रोडक्शन अपने जो 50,000 के बजाय हम 70-80 हज़ार उसी प्रोडक्शन को कर दे, उसी मशीन में अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें 10-20 हज़ार तो रोज़ का, तो उसमें क्या एवरेज में आराम से वो बढ़ जाएगा पैसा ही। तो दोस्तों इसी हिसाब से इसके लिए ही सेठ लोग सोचते हैं हाई बिलिंग का काम हो। तो इसे अपना ये आपका टॉपिक ही यही था कि अपना सेठ लोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेठ लोग हाई बिलिंग का काम क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।